अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सबको ये बखूबी मालूम है कि हम हाजी साहब के इसाले सवाब के ताल्लुक़ से यहाँ पर जमा हुए हैं और इसी मकसद से इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया है। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ज़िक्र खैर के सदक़े में हाजी साहब की मग़फ़िरत फ़रमा और उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमा, आमीन। और पसमानदगान को सब्र जमील अजर जज़ील की दौलत अता फ़रमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर किसी तमहीद के बस थोड़ी देर की आप हज़रात मोहब्बत से सुन लें। हाँ, वक्त भी काफ़ी हो चुका और मैं भी काफ़ी थका हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म था और मौलाना कल्लू अली साहब इनकी गुजारिश और मोहब्बत थी, हाज़री हुई। बस मोहब्बत में आप भी सुने और मोहब्बत में थोड़ी देर हम भी बात करें, लेकिन बातें मोहब्बत में होंगी, थोड़ी कड़वी होंगी। हाँ, अल्लाह हज़म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाँ, बर्दाश्त बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। जी जी, अल्लाह सलामत रखे। आज पूरी दुनिया का अजीब माहौल है, हर आदमी तरक्की की राह पे दौड़ रहा है। कोई सोचता है कि जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, कोई सोचता है जिसने गाड़ियाँ ख़रीद ली वो कामयाब है। किसी की सोच अपनी ये है कि जिसने दुनिया में आकर के कोई डिग्री हासिल कर ली वो कामयाब है। कोई सोचता है कि जिसे 4 लोग सलाम करने लगें वो कामयाब है। कोई सोचता है लोग जिसके नाम से डरने लगें वो कामयाब है। लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं है। सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाए। बेशक बेशक, वो सबसे बड़ा कामयाब है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाए। और सबसे बड़ा काम है कब्र में ईमान बचा के लेके जाना। अल्लाह ताला हम सब को ईमान पर मौत नसीब फरमाए। कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो। महफिलें मेले हम कोई जगह नहीं छोड़ते, सब में चले जाते हैं, लेकिन कभी कब्रिस्तान भी जाया करो और जाकर के कभी वो टूटी कब्रें देखा करो जिनकी लकड़ियाँ नज़र आती हैं, और वहाँ जाके आवाज़ दे के उन दफन होने वालों से पूछा करो, कब्रिस्तान आने वालों बताओ तुमने इस ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी को कैसा पाया। कभी पूछ लिया करो। आज जो दुनिया में हम सितम कर रहे हैं, किसी के पास पावर है ना तो वो कमज़ोर को जीने नहीं दे रहा है, जिसके पास ताकत है वो गरीब का गला दबाने पे लगा है। वो यार ये 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, और ये जवानी तो बस लम्हों में गुजर जाएगी। जुल्म कितने दिन कर लेंगे हम, कब तक सता लेंगे हम। मेहरबानी करो कभी कब्रिस्तान जाके पूछा करो उस कब्रिस्तान में आने वालों, बताओ तुमने कब्रिस्तान की ज़मीन को कैसा पाया। यकीनन आवाज़ आएगी। हम दुनिया के अंदर समझते थे कि ज़्यादा पैसा कमा लेना ये काफ़ी है, ऊंची इमारतें बना लेना काफ़ी है। हमने सोचा था 4 लोग सलाम करने लगे, हम समझ गए थे ज़िंदगी भी कामयाब, मरना भी कामयाब। लेकिन जब कब्र में आए तो पता चला यहाँ पे ज़मीन का सिक्का नहीं चलता, यहाँ पे मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उन्हीं की मोहब्बत का सिक्का कब्र में चलना है, तो साहिब रिश्ते उनसे मजबूत कर लो। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजरे, आवाज़ दे के कहने लगे, वो कब्रिस्तान में लेटने वालों बताओ तुमने कब्र की मंजिल को कैसा पाया। आवाज़ आई, अली हमसे न पूछो, पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनका क्या बना। आज बंदा मरने से पहले देख के रोता है। 3 चीज़ों की फ़िक्र होती है मरते वक्त। एक होती है कि मेरी औलाद का क्या बनेगा, नंबर 2 होती है मैंने ये दौलत कमाई है इसका क्या होगा, नंबर 3 फिर ये सोचता है कि मर के जाऊंगा कब्र में क्या ठिकाना होगा। हर आदमी को ये 3 फिक्रें मरते वक्त होती हैं। उन्होंने पूछा था, अली हम अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ के आए थे उनका क्या हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं पहले तुम बताओ बाद में मैं बताऊंगा। कब्र से आवाज़ आई, अली दुनिया में बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजारी, इतनी शान की ज़िंदगी गुजारी कि पूरी ज़िंदगी कभी कांटा नहीं चुभा, लेकिन जैसी कब्र में पहली रात आई और कब्र ने पहला झटका दिया था, ज़िंदगी की सारी खुशियों का जायका ही ख़त्म हो गया था। इतना सख्त झटका था पहला कब्र का, तो कहा था पहले झटके ने दुनिया की सारी राहत भुला दी थी। अली बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है कब्र की, लेकिन अली बताइए जिनको हम अपने पीछे रोता हुआ छोड़ के आए उनका क्या बना। हज़रत अली ने फरमाया था, किसकी बात कर रहे हो तुम, अपने पीछे किसको छोड़ के आए,
कहने लगा मैंने पीछे बीवी छोड़ी अली, उसका क्या बना? हज़रत अली ने फरमाया तू जिसे बीवी बता रहा है, जिसे रोता हुआ छोड़ आया था, उसने दूसरा शोहर कर लिया है। कहा फिर मेरे दोस्तों का क्या बना? उसने कहा कि जिन्हें तू दोस्त कहता था, जो कहते थे तेरे बग़ैर सुबह नहीं होती, जो कहा करते थे तेरे बग़ैर एक मिनट नहीं कटता, जो कहा करते थे तेरे बग़ैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। का तुझे दफन हुए कुछ दिन गुजरे थे कि उन्होंने नए यार बना लिए, अब तेरी कमी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं रह गई। उसने कहा इतनी जायदाद इकट्ठी करके आया था, उस जायदाद का क्या बना? तो हज़रत अली फरमाते हैं जो जायदाद तू छोड़ के आया था, तेरी औलाद ने उस जायदाद की खातिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा, एक दूसरे को ज़ख्मी किया। तेरी जायदाद तेरी औलाद ने बांटी। जिस मकान को तूने शौक़ से बनाया था, बंटवारे के वक्त उसके तेरी औलाद ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। और साहिब ये दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। हाँ, अगर चाहते हो मरने के बाद भी दुनिया से फ़ायदा हासिल करो तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ा के चले जाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को मुस्तफ़ा का दीन सिखा के चले जाना। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ साकिब, छोटे छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे आपके हैं, कुरान की 2 आयतें सिखा दो। अगर वो भी सीखने की उम्र ना हो तो बच्चों को सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दो। अपने बच्चों को इतना सिखा दो। और जब रात को घर का हिसाब बीवी के साथ बैठ के किया करो, जब घर के मामलात की बातें बीवी के साथ बैठ के किया करो, जब तन्हाई में बैठ कर के घर के खर्च की बातें किया करो, रात में बीवी का हाथ पकड़ के कहा करो मेरी शरीक हयात सफ़र पर रहा करता हूँ, परदेश में रहता हूँ, घर से निकलना रहता है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कहाँ खैराबाद कह दे, न जाने कहाँ ज़िंदगी का बंधन टूट जाए। ए मेरी शरीक हयात, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझ पर इतनी मेहरबानी करना, मेरे छोटे बच्चों को भी जनाजे के साथ भेज देना, ताकि जब दुनिया दफन करके वापस आ जाए तो मेरे ये छोटे बच्चे कब्र के सरहाने खड़े हो जाए और दोनों हाथ उठा के मेरे रब की बारगाह में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ करके इतना कहते हैं या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। और खुदा की कसम ये छोटे बच्चे जब कब्रिस्तान जाया करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ करके बाप के इसाले सवाब के लिए हाथ उठाया करते हैं, तो खुदा की कसम, खुदा का दरियाए गज़ब कितने ही शबाब पे क्यों ना हो, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के बाप के लिए दुआए मगफिरत करता है तो रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों अब इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, अब इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार जब ये कब्र में आया था तो गुनाहों की गठरी लेकर के आया था, पाप ही पाप थे, मगर बता तो सके आखिर नतीजा क्या हुआ है, किस बुनियाद पर इतनी जल्दी जन्नत का फैसला हो रहा है। तो रब फरमाता है ए फरिश्तों देखते नहीं हो, ये जमीन के अंदर गुनाहों की गठरी लेकर के आया है, लेकिन जमीन के बाहर एक 5 साल का बच्चा छोड़ के आया था, जो आज इसकी कब्र पे आकर के छोटे हाथ उठा के कहता है या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। ए फरिश्तों मैं इसके बाप के गुनाहों को देखो, ये इस छोटे बच्चे की दुआओं को देखो, ये मुझे रहमान कह के पुकारे, मैं इसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इस बच्चे के हाथ नीचे आने से पहले मैंने इसके बाप को जन्नत का परवाना भी दे दिया है, राहत का परवाना भी दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो बच्चों को हाफिज बना लो, वरना हमने यहां तक मौतें देखी हैं लोगों की सांस अटकी रह जाती है, सांस अटकी है, हिचकियां आ रही हैं, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सीने पे हाथ रख के बैठा है, आज कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। वो बाप जिसने सारी जिंदगी मजदूरियां करके औलाद के लिए धक्के खा करके लुक़्मे कमाए थे, आज वो औलाद से कुरान सुनने का भी हकदार नहीं। आज हम इस लायक भी ना बन सके कि मरते वक्त बाप को कुरान की 2 आयतें सुना देते। याद रखो मरने वाले को आखिरी वक्त में सिर्फ कुरान याद आता है। क्या तुमने नहीं देखा लोगों की जब सांसें अटकती हैं तो कहते हैं जाओ किसी हाफिज जी को बुला लाओ, इमाम साहब के पास चले जाओ, इमाम साहब कहते टाइम नहीं है तो क्या पानी पड़वा लाओ। मेहरबानी करो, जिस बाप ने हमें खून पसीना एक करके पाला, जिस बाप ने
गालियां खा करके हमारा पेट भरा, कम से कम हमें उसके लिए इतना तो करना चाहिए कि जब वो मरे तो सरहाने बैठ के कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। जी बेशक, ताकि उसकी रूह भी आसानी से निकल जाए और हमारा बेटे होने का भी हक अदा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ताज्जुब होता है दुनिया से, अजीब। अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, सगा बेटा बाप के बदन को हाथ लगाते हुए डरता है। सगा बेटा, कहा जाए भाई कपड़े उतारो बाप के, नहीं, मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, किससे हाथ लगाने से इनकार कर रहा है? क्या ये तेरा दुश्मन लगता है, या ये इंसान नहीं है, या कोई जानवर है? तू किसके बारे में कहता मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? कपड़े उतारने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। नहलाने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हो हाथ? आज बाप के बदन से डर लगने लगा है, रूह निकल गई है तो छूते हुए घबराहट हो रही है। ये नालायक बेटों की कहानी बता रहा हूं, हर बेटा ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं पूछना चाहता हूं, और यार ये वही तो आज चारपाई पे लेटा है जो रातों दिन तुझे गोद में उठा के फिरता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो सारी जिंदगी तुझे कांधे पे बैठा के घूमता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो कभी तेरे लबों को चूमता था, तेरे होठों को चूमता था, तेरे रुखसार को चूमता था। आज रूह क्या निकल गई, तुझे नफरत हो गई है इससे। हाँ हाँ साहिब, ये दुनिया की वफा है। इस दुनिया के लिए हमने अपने रब को नाराज कर दिया। ये औलाद जो मरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद बाप के बदन को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। हमने इसके लिए हराम लुक़्मे कमाए, हमने इसके लिए हराम रोजी कमाई। और खुदारा कभी सोच लिया होता किसके लिए हराम लुक़्मे कमा रहे हो? ये वो है जो रूह निकलने के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो है जो रूह निकलने के बाद नहलाने नहीं आएंगे, ये वो है जो कब्र में उतारते वक्त हाथ नहीं लगाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। और कितने तो ऐसे कमजर्फ बेटे होते हैं जिन्हें बाप के जनाजे की नमाज तक में असर नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं। तुम पढ़ाओ नमाज और तुम पढ़ो नमाज, ये कह के पीछे हट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया के लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। जो तेरे बदन को हाथ लगाते हुए हिचकिचाए उससे काई की दोस्ती है? जो तेरे हाथ में हाथ देते हुए शर्म महसूस करे, जो तुझे हाथ लगाते हुए घिन महसूस करे, उसके लिए क्यों मुस्तफा और रसूल को नाराज कर रहे हो? आओ पहले खुदा और रसूल को राजी कर लो, उसके बाद उसके फरमान के मुताबिक हमें दुनिया से हाथ मिलाना है। जब दुनिया कब्र के अंदर उतार देती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है। ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। कोई कहता है यहाँ घास लगा दो, कोई कहता है यहाँ पे कपड़ा लगा दो। मिट्टी मनो डाल दी गई है, कब्र में अंधेरा हो गया। और जिन पे इतराया करते थे हम, वो हमारे साथी जवानों जो कहते थे तेरे बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगता, जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज जब तुझे कब्र में डाला गया है, मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जब तुम अपने मरने वाले को दफन कर दो तो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसकी बोटियां बना करके तकसीम किया जाता है, उतनी देर अपने मरने वाले की कब्र पे ठहर जाया करो ताकि वो तुमसे उनसियत महसूस कर सके। और हमने क्या किया साहिब, मिट्टी डाली। कोई कहता है गर्मी तेज है, कोई कहता है प्यास तेज की लगी है, कोई कहता है खाना चल रहा होगा, हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त ना हो सकी। और ये आज वो कब्र में लेटा है जिसने कई कई साल की धूप बर्दाश्त की है, आज उसकी कब्र पे 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घर आने की जल्दी होती है, मगर ये दुनिया जब छोड़ के वापस आती है, वापस पलटने लगते हैं। और जब इसके कब्र के अंदर फरिश्ते आया करते हैं तो अब बचाने के लिए बाप भी मौजूद नहीं है, भाई भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं है। जब सब वापस आ जाते हैं और चेहरे से कफन हटाया जाता है, तब मदद के लिए दुनिया का रिश्तेदार नहीं आता, बल्कि कब्र के अंदर मदीने का ताजदार जलमगर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेहरबानी करो, उन्हें दिखाने के लायक मुंह बनाओ। हम सुन्नी है, अकीदा हमारे नबी आएंगे कब्र में, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ। मर गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सरकार कब्र में आए, सोच क्या बनेगा? अगर नबी ने चेहरा फेर लिया फिर नतीजा बता क्या होगा? मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते कि कोई